हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान को ठेस। उसके अंतर्मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोर ही क्यों नज़र आते हैं। अरे, जब हम लोगों को किसी भी कार्यक्रम में बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों। मालती के मन ही मन में एक जंग चल रही थी। दरअसल मालती के पति रमेश एक छोटी सी परचून की दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में ही मालती भी सिलाई का काम करके घर के खर्चे लायक पैसे तो कमा ही लेती हैं। मालती के मायके में माँ पिता तो थे नहीं, दो भाई व भाभी थी। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। मालती की भाभी सुमन अपनी बहनों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। मालती को अपने मायके न जाए हुए कभी कभी साल साल भर हो जाता था। वह इंतजार करती रहती थी कि काश कभी तो झूठे मुंह से ही फ़ोन करके भाभी कह दें कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन मालती की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और इसका इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर रह जाता। एक दिन मालती के भाई अनुज का फ़ोन आया कि दीदी आपको शादी में ज़रूर से ज़रूर आना है। मालती के मायके में 2 महीने पहले छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी में मालती और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। मालती जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सुकुड़ते हुए कहा, अरे दीदी, कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहन आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ मिलती हैं। और ये क्या, जीजू को तुमने जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं। लगता है शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर लगा जैसे वे मालती की गरीब होने का मजाक बना रही हैं। सुमन ने अपनी ननद और नंदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। ये शब्द सुनकर उसके अंतर्मन में एक जंग छिड़ी रहती कि क्या इस शादी में मुझे इसलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट कर सकें, हमारा मजाक उड़ा सकें। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। मालती के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी, लेकिन पति रमेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों से मना कर दिया। मालती अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और साथ ही में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने मालती से पूछा कि अरे मालती, तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गईं। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यही कहती रहती है कि मालती दीदी को हम तीज त्योहार पर फ़ोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं। पड़ोसन की बात सुनकर मालती ने कहा, आया वहीं जाता है जहाँ मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। कभी भाभी ने फ़ोन किया होता तो ज़रूर आती, लेकिन शादी के बाद मेरे अपनों ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया तो चली आई, वरना नहीं आती। मालती ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहाँ सुमन भाभी आ गईं और मालती को एक बैग देते हुए कहा कि दीदी, आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान व नोटों की गड्डी हैं, जरा अच्छे से ध्यान रखना। मालती ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन सुमन ने जबरदस्ती मालती के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए मालती उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। पति रमेश मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। मालती अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। तभी सुमन मालती के पास गई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी, तो उस बैग में दुल्हन की अंगूठी नहीं थी। अंगूठी न मिलने पर सुमन ने मालती से कहा, दीदी, इस बैग में से सोने की अंगूठी गायब है, कहीं आपने तो नहीं चुरा ली। सुमन ने अपने पति अनुज को बुलाया
और कहा, देखो जी, मैंने अंगूठी इसी बैग में रखी थी और ये बैग मैंने दीदी को संभाला था। अब सोने की अंगूठी इस बैग में नहीं है। अंगूठी चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें मालती पर टिकी हुई थी, जैसे अंगूठी मालती ने चुराई हो। मालती ने कहा, भाभी, आपने मुझे बैग जैसे दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे नहीं छेड़ा और ना ही खोल कर देखा। मैंने अंगूठी की चोरी नहीं की है। सच में मैंने अंगूठी नहीं चुराई। आप लोग ठीक से देखोगी, अंगूठी बैग में ही होगी। मालती ने कहा, मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें अंगूठी नहीं है। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इसे शर्म नहीं आई अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए। लगता है दीदी ने अंगूठी नंदोई जी को देकर घर भेज दिया, या फिर उस अंगूठी को छिपाने गए हैं, तभी नंदोई जी नजर नहीं आ रहे। सुमन ने नजर घुमाते हुए कहा, सच कह रही हूँ भाभी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। मालती चीख चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। मालती की आवाज़ सुनकर उसका पति आया, जो इस वृतांत से अनजान था। अनुज अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर अंगूठी गई तो गई, कहा। तभी सुमन की बहन, जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देख झट से वहाँ आई। क्या हुआ है यहाँ? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? सुमन की बहन नेहा ने सवाल किया। तभी सुमन ने कहा, क्या बताऊँ, मैंने अपनी ननद को बैग संभालने को दिया, उसमें सोने की अंगूठी थी। सोने की अंगूठी देख ननद बाई का मन फिर गया। उन्होंने बैग में से अंगूठी चोरी कर ली और झूठ बोल रही हैं कि चोरी नहीं की। तभी नेहा बोली, अरे जीजी, वो सोने की अंगूठी तो आपने मुझे रखने के लिए दी थी, शायद आप भूल गई हो। मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने ही कहा था कि नोटों की गड्डी के साथ यह सोने की अंगूठी रखना ठीक नहीं होगा। कभी पैसे निकालते वक्त गिर गई तो आफत आ जाएगी, इसलिए आपने वह अंगूठी मुझे रखने के लिए दे दी। मैं अभी लेकर आई अंगूठी, नेहा ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। सुमन और अनुज का सिर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों मालती और रमेश के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो, बिन सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन मालती के अंतर्मन में गुस्सा और अपमान का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था, जो तुमने कर दिया। अब माफ़ी मांग कर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तुमने एक नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। मैं ना तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और ना ही मेरे पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति के आत्मसम्मान की है, तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ। जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं, मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं। मुझे कभी अपने भाई से उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझ आ गया, जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है, तब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नजर आता है। मालती ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि मालती की हालत उस वक्त ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। मालती अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। सुमन और अनुज माफ़ी मांगते ही रह गए, लेकिन मालती ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया, क्योंकि उस दिन मालती के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। वहाँ मौजूद लोग सुमन को ही दोष देने लगे कि तुम्हें पहले सभी से पूछताछ करनी चाहिए थी और किसी कमरे में ले जाकर फिर मालती से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। मालती की बात पर एक विश्वास तो करती। सच में सुमन ने मालती के साथ बहुत बुरा किया। जब भी मालती को यह बातें याद आती हैं, आज भी उसके अंतर्मन में एक जंग छिड़ी रहती है कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया।